गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले बार आप लोगों को सेकंड हार्मोनिक उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह बताया था और हार्मोनिक्स के बारे में बता दिया था, सेकंड हार्मोनिक बताया था और भी बताया था मैंने हार्मोनिक्स क्या क्या है, क्या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो भी थे। हमारा हार्मोनिक के बाद जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड चीज है जिसके बारे में अगर जानना है, पढ़ना है, तो वो है हमारा सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक के पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे ही नॉन लिनियरिटी आता है, क्योंकि पावर एम्पलीफायर है तो आपका ऑब्वियस ही बात है नॉन लिनियरिटी आना है, तो उस नॉन लिनियरिटी को पहचानने के लिए मैंने बताया था डायनेमिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको यहाँ शो कर रहा है। डायनेमिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में आईसी वर्सेस आपका आईबी का वर्सेस आईसी का जो ग्राफ है वो आपका कैसा शो कर रहा है, नॉन लीनियर टाइप का। ये जो नॉन लीनियर ग्राफ है इसे गौर से देखें, ये आपको कैसा दिख रहा है, पाराबोलिक इन नेचर। अब पाराबोला कभी भी तो लीनियर इन नेचर नहीं होगा, वो जब भी होगा नॉन लीनियर इन नेचर होगा। हमने जाना था हार्मोनिक में कि हमारा हार्मोनिक क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाइड क्या है, आपका मल्टीपल कंपोनेंट है। यानी कि उसके लिए हमने इक्वेशन को दिखाया भी था। सबसे पहले उस इक्वेशन में हमने IB माना था कि IB इक्वल टू IM sin IM cos ओमेगा टी, एक हमने सिग्नल लिया है। अब आईसी का जो नेचर था हम लोगों ने देखा है नॉन लीनियर के हिसाब से। अभी ये आप चाहे तो 3 पावर 4 पावर 5 पावर तक ले जा सकते हैं आप, मैंने पहले भी 2-3 पावर तक इसे दिखाया था। यहाँ सेकंड हार्मोनिक को पढ़ना इसलिए मैंने 2 ही पावर तक अभी लिया है। अब IC इक्वल टू जब आपका IB का वैल्यू हमने यहाँ रखा है, हमने यहाँ पे सारा इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें K1 IM को क्या माना हम लोगों ने, B1। यहाँ पे जो K2 IM स्क्वायर बाय 2 से हम लोगों ने माना क्या है, B0, और K2 IM स्क्वायर बाय 2 उसे माना है क्या हम लोगों ने, B2। अब फाइनल जो IC का जो वैल्यू आया हमारा B0 प्लस B1 cos ओमेगा टी प्लस B2 cos 2 ओमेगा टी। अब देखिए हमने बताया था कि हार्मोनिक जब भी आता है वो अपना एक टर्म एक्स्ट्रा लेके आएगा, कौन सा, पैरा नंबर डीसी। देखिए ये B0 हमारा क्या है, डीसी टर्म आया है। दूसरा क्या है कि वो तो टर्म रहेगा ही, और नेक्स्ट जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल कंपोनेंट। फंडामेंटल कंपोनेंट हमारा क्या था, और वहां पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, यानी कि ये क्या है हमारा फंडामेंटल के हिसाब से, और दूसरा फंडामेंटल का मल्टीपल कंपोनेंट यानी यहाँ ओमेगा टी, और यहाँ क्या है 2 ओमेगा टी, जो कि बताता है सेकंड हार्मोनिक को। ऐसा नहीं है कि हार्मोनिक में सिर्फ और सिर्फ सारे टर्म हमारे मौजूद होते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है कि द डिस्टॉर्टेड सिग्नल कंटेन्स ऑल द हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक और आपका ऑड भी टर्म उसमें से आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा तो इफेक्टेड टर्म है हमारा फंडामेंटल के बाद, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है सेकंड हार्मोनिक, जिसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ये हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे, सिग्नल ऑलवेज हमारा डिस्टॉर्टेड इन नेचर होगा। और अभी हम लोग सेकंड हार्मोनिक के बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ये ग्राफ बनाया है आईसी का। ये जो ग्राफ है ये हमारा आईसी का ग्राफ, जो हम लोगों ने पावर एम्पलीफायर के समय जो ड्रॉ किया था, यहाँ पे लोड लाइन के साथ यहाँ क्यू पॉइंट दिया था हम लोगों ने। यहाँ पे ये जो बनाया था आईबी हम लोगों ने दिया था, यहाँ से आईबी आया था। ये जो ग्राफ हमारा आईसी का जो था हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था, इसी आईसी को यहाँ पे आईसी हमने दिखाया था, यहाँ पे हमने आईसी दिखाया था, और ये क्या था आपका बीसी। तो इसी आईसी को क्यू पॉइंट के हिसाब से, ये आईसी क्यू के हिसाब से हम लोगों ने ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसे यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है। किसके लिए, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। इसी के थ्रू हम लोग सेकंड हार्मोनिक को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। इस टर्म में हमारा ये जो पहले हम लोगों ने निकाला था, ये तो आईसी निकाला था, इसमें आईसी क्यू हमने अटैच नहीं किया था। अब नेक्स्ट जो हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आईसी क्यू के हिसाब से सिग्नल को फाइंड आउट करेंगे। देखिए हार्मोनिक्स के बारे में पता करने के लिए, सेकंड हार्मोनिक वगैरह के बारे में पता करने के लिए 2 तरह का मेथड अपनाया जाता है, 3 पॉइंट मेथड, 5 पॉइंट मेथड। तो सेकंड हार्मोनिक के लिए हम लोग जो यूजफुल जो तरीका है वो है 3 पॉइंट मेथड। 3 पॉइंट मेथड में सबसे पहले हम लोग ये जो आईसी जो हम लोग वहां से जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो था हमारा किसका, पावर एम्पलीफायर का जो आउटपुट करंट था, उसके हिसाब से हम लोगों ने ड्रॉ किया है। क्योंकि ये पॉइंट जो था हमारा आईसी क्यू, उसी के हिसाब से हमने आईसी क्यू को ड्रॉ किया है।
अब 3 पॉइंट मेथड में हम लोग सबसे पहले इंडिकेट करते हैं पॉइंट्स को, कौन कौन है। जो सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 हमने यहां दिखाया है। पॉइंट नंबर 2 जो ICQ है यहां पे हम नोटेशन दे रहे हैं पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 3 हम लोग यहां पे शो कर रहे हैं। इन्हीं 3 पॉइंट के थ्रू हम लोग जो है पता करेंगे कि सेकंड हार्मोनिक का जो वेरिएशन है वो क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अब यहां से ICQ जब आया है तो ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आएगा करंट का वो क्या आएगा मैं बता रहा हूं। अभी यहां तक तो IC आ चुका था, इसकी हमें कोई भी नीड नहीं है, इस इक्वेशन की नीड है। इसके बाद हमारा जो भी टर्म आएगा वो IC के साथ आएगा। IC में यहां जो टोटल टर्म आ रहे हैं क्या क्या आ रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो हमारा क्वेश्चन पॉइंट आ रहा है ICQ वो आ रहा है, ये अगर देखें तो ये मैक्सिमम है और ये क्या है मिनिमम है। तो IC जो हमारा आता है वो ओवरऑल जो आपका वेरिएशन है करंट का उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि ओवरऑल जो हमारा IC का वैल्यू है वो क्या है। IC का जो वैल्यू है वो आपका पूरा बन करके आता है क्या, ओवरऑल IC इज इक्वल टू क्या आता है IC प्लस आपका ICQ। ये क्या है सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने ये जो नोटेशन दिया, ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है, ये ICQ है, जो कि हम लोगों ने यहां दिखाया है क्वेश्चन पॉइंट का वैल्यू हम लोगों ने दिखाया। ये ओवरऑल IC है, जितना हमने टोटल जो IC है वो हमने दिखाया है। ये IC जो स्मॉल c के साथ है ये हमारा AC कलेक्टर करंट है, ये ICQ हमारा क्या है DC कलेक्टर करंट। अब इसी के थ्रू हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोगों ने IC का वैल्यू निकाला था और मैंने आपको बताया था कि IC जो आपका टोटल कलेक्टर करंट है वो किसके किसके बराबर है। तो टोटल कलेक्टर करंट जो हमारा है IC वो किसके बराबर है, AC कलेक्टर करंट प्लस DC कलेक्टर करंट के बराबर, जो कि मैंने यहां से क्या किया है फाइंड आउट किया है। ये मैंने बताया था आपको कि 3 पॉइंट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 वो जो IC मैक्स को शो कर रहा है, पॉइंट नंबर 2 जो कहां पे है क्वेश्चन पॉइंट पे जो आपका DC कलेक्टर करंट को बता रहा है, पॉइंट नंबर 3 वो जो इस कलेक्टर करंट का मिनिमम पॉइंट है। तो उसे फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले जो हमारा मेन इक्वेशन है उसे हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा IC, ये जो IC है वो क्या है आपका कैपिटल लेटर है, ये IC हमारा स्मॉल लेटर है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आना है कि IC इज इक्वल टू IC प्लस ICQ, इसलिए मैंने इसे बड़े से दिखाया दैट्स द कैपिटल और ये स्मॉल है। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने IC का वैल्यू फाइंड आउट किया था। तो ओवरऑल IC क्या है आपका DC कलेक्टर करंट प्लस आपका IC यानी कि AC कलेक्टर करंट। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा यहाँ पे IC इज इक्वल टू ICQ प्लस हमारा जो वहां पे IC का वैल्यू आया था उसे हम लोगों ने लिया था कौन सा B0 प्लस हमारा था B1 cos ओमेगा t प्लस B2 cos 2 ओमेगा t। हम लोगों ने इसे फाइंड आउट करके लाया था। ये हमारा क्या है ICQ जो कि ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन पॉइंट है वो, ये हमारा DC वैल्यू जो था जो नॉन जीरो की वजह से आया, ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है आपका ओमेगा टी के हिसाब से फंडामेंटल का कंपोनेंट शो कर रहा है। और B2 में ये cos 2 ओमेगा टी हमारा बता रहा है किसको सेकंड हार्मोनिक के बारे में। अब यहां से हमें IC का जो वैल्यू है, क्योंकि हम अभी सेकंड हार्मोनिक किसके थ्रू निकाल रहे हैं 3 पॉइंट मेथड के हिसाब से, 3 पॉइंट के हिसाब से निकालेंगे। इन 3 पॉइंट के बारे में बताया कौन ओमेगा टी का जो वैल्यू है वो 3 कौन कौन सा। पहला नंबर जब हमारा ओमेगा टी कहां पर है पॉइंट 1 के लिए ओमेगा टी कहां पे होना चाहिए 0 पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 के लिए ओमेगा टी हमारा कहां π/2 पे, और पॉइंट नंबर 3 के लिए हमारा ओमेगा का वैल्यू कहां पे दिख रहा है हमारा पाई पे। तो इन 3 का इस्तेमाल करके ओमेगा वैल्यूज को हम लोग इस IC को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1। तो यहां पर लिखते हैं एट
पॉइंट आपका 1। पॉइंट नंबर 1 पे हमारा क्या क्या कैलकुलेशन हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 से सबसे पहले हमारा जो आ रहा है, ये हमारा आईसी जो है वो आपका किसके बराबर है, आईसी मैक्स। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसको आईसी मैक्स इक्वल टू, अब हमारा इस इक्वेशन में सेट करना है कि हमारा यहाँ पे ओमेगा टी का वैल्यू पॉइंट नंबर 1 के लिए कितना पे है, 0 पे। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ओमेगा टी कहाँ पे हमारा है, 0 पे है। तो सेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो वैल्यू लिखाएगा किसका, आईसी क्यू का, हमने लिख दिया आईसी क्यू प्लस, इसमें ओमेगा टी भी नहीं है तो हो जाएगा क्या आपका बी नॉट प्लस ओमेगा टी हमारा यहाँ पे क्या है 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1, यानी कि ये कितना है हमारा b1 प्लस फिर से cos 0 का वैल्यू कितना होगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा क्या b2। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर कितना देते हैं 1। अब नेक्स्ट जो है हमारा वैल्यू जो फाइंड आउट करके लाना है पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग फिर से नोट कर देते हैं एट पॉइंट कितने पे लाना है हमें 2 पे। पॉइंट 2 पे जब आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, पॉइंट 2 पे ये वैल्यू कहां पे हमारा पाई बाय 2 पे है, तो पाई बाय 2 हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए आईसी क्यू के हिसाब से वेरिएशन है, कंफ्यूजन में नहीं रखना है कि हमने यहाँ पे नहीं लिया, क्यों, क्योंकि आईसी क्यू के हिसाब से ही हमारा ओवरऑल कलेक्टर करंट क्या करता है, वेरी करता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ओमेगा टी का जो वैल्यू हमारा आया है कहाँ पे फाइंड आउट करना है, पाई बाय 2 पे। पाई बाय 2 पे जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ये जो आपका आईसी जो है, ये हमारा आईसी वो किसके बराबर है पॉइंट नंबर 2 पे, आईसी क्यू के बराबर। ये आईसी क्यू किसके किसके बराबर होगा हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, इस इक्वेशन से पता करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो मेरी इक्वेशन ये है, इसमें सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, आईसी क्यू प्लस बी नॉट प्लस, देखते हैं b1 cos ओमेगा टी, b1 cos ओमेगा टी cos 90 वैल्यू कितना 0, यानी कि ये वैल्यू हमारा क्या हो गया 0। और यहां भी देखते हैं ओमेगा टी का जो हम लोग वैल्यू जैसे ही देते हैं कितना हम लोग सेट कर रहे हैं आपका पाई बाय 2, तो पाई आपका पाई बाय 2 यहां सेट करेंगे तो आएगा क्या 2 और 2 कैंसिल cos पाई, यानी कि उसका वैल्यू कितना आएगा आपका माइनस में आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस b2। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर कितना दे रहे हैं, कितना नंबर 2। अब एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ जो पॉइंट नंबर 2 पे तो हमारा आईसी का जो वैल्यू आ रहा था ये पूरा किसके बराबर है, आईसी क्यू के बराबर। अब जब इसे देख रहे हैं तो इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, ये आईसी और ये आईसी क्या हमारा सेम है, तो ये आईसी आईसी क्या होगा कैंसिल, और ये b2 जब इस तरफ आएगा तो यहां से हमारा एक इंफॉर्मेशन आ रहा है, कौन सा, बी नॉट किसके बराबर है, b2 के बराबर। इसका आगे हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो हम लोग निकालेंगे पॉइंट नंबर 3 के लिए, यानी ओमेगा टी का वैल्यू पाई रख करके सेट करेंगे, क्या आएगा उसके बारे में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एट पॉइंट 3 पे हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू को। पॉइंट 1 का हम लोगों ने लिख लिया है, पॉइंट 2 को भी हम लोगों ने लिख लिया है, और ये जो हमारा वैल्यू आया था पॉइंट 2 के थ्रू बी नॉट इज इक्वल टू b2, तो हम लोग इसका क्या करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 को हम लोगों को शो करना है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमारा कहाँ पे है, ओमेगा टी का वैल्यू कहाँ पे, पाई पे, वहां पे है, उसे शो करना है। उसके पहले हम लोगों ने जो इक्वेशन निकाला था अपना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 उसे नोट कर दिया है, और ये इक्वेशन नंबर 2 से हमारा एक रिलेशन आया था बी नॉट इज इक्वल टू b2। अब पॉइंट नंबर हमारा 3 पे ओमेगा टी का जो वैल्यू है कितना हमारा पाई है। अब जो मेन इक्वेशन था आईसी उसमें हम लोग रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म हमारा आया था उसमें क्या था, आईसी क्यू प्लस, अब जो दूसरा टर्म था हमारा क्या था, बी नॉट, अभी तक हमारा सेम है। तीसरा जो टर्म आया था हमारा b1 cos ओमेगा टी, अब यहाँ पे जो आपका ओमेगा टी का वैल्यू कितना रखेगा पाई,
अब हमें पता है कि cos पाई का जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो cos पाई कितना होता है -1, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा कितना -b1। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो टर्म आएगा तीसरा नंबर वो आएगा कौन सा, b2 cos 2 ओमेगा t, यानी कि ओमेगा t के जगह पे पाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा b2 cos 2 पाई। उसका वैल्यू अगर cos 2 पाई देखिए कितना आता है उसका वैल्यू 1, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा b2। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो 3 इक्वेशन है उसका रिलेशन के थ्रू हम लोग सारे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो भी हार्मोनिक है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप गौर से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर आप आपस में क्या कर दें, यहाँ पे हमारा ये जो IC आया है ये हमारा क्या था, IC का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला है वो कौन सा है, मिनिमम पॉइंट पे है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू IC कौन सा, मीन। अब इक्वेशन हमारा 1 और इक्वेशन 3 को गौर से देखिए, दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या कर दें, घटा दें, दोनों इक्वेशन को घटाने से होगा क्या, IC मैक्स माइनस IC मीन, IC क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट, B0 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, B2 भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करके हम लोग B1 का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 हम लोग यहाँ पे जो मेथड क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट जैसे ही कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है किसका आ रहा है, आपका B1 का। तो B1 इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, IC मैक्स माइनस IC मीन डिवाइड बाय कितना, 2, यानी B1 का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे कि अगर यहां से B1 का वैल्यू हम लोग को सेट करना है, ऐसा सेट करना है कि वहां पे हम लोग सेट कर दे B1 का वैल्यू, तो हमारा इक्वेशन जो आ जाए वो आइदर B0 या B2 के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि B0 इज इक्वल टू क्या हमारा B2 है। तो इस B1 का वैल्यू जो है हम लोग सेट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और वहां पर से B0 इज इक्वल टू B2 का वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट कर ले सकते हैं किसका, आइदर B0 का वैल्यू या फिर B2 का वैल्यू। तो जैसे ही हम लोग ये जो वैल्यू है B1 क्या करेंगे कि इसका इस्तेमाल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन 1, जैसे ही इक्वेशन 1 में हम सेट करेंगे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आप कैलकुलेट करके वहां पे निकालिएगा। आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा B0 इज इक्वल टू B2, ये आपका बराबर आ जाएगा सेट करने के बाद कौन सा, IC मैक्स प्लस आपका आएगा IC मीन, IC मैक्स प्लस IC मीन माइनस 2IC क्यूब डिवाइड बाय आपका आ जाएगा कितना, 4। जब आप इसे सेट करेंगे आपका ये B0 इज इक्वल टू B2 का वैल्यू आ गया है। अब हमारे पास B1 भी है B2 भी है। हमने इसके पहले हार्मोनिक्स के बारे में जब बताया था तो हार्मोनिक्स का वैल्यू भी निकालने के लिए बताया था परसेंटेज के फॉर्म में, उसी का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और उस वैल्यू को रख करके परसेंट हार्मोनिक जो है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ पे B1 और B2 की वैल्यू को लिख दिया है। अब हमारा सेकंड हार्मोनिक जो है उससे मैंने पहले बताया, हार्मोनिक के समय ही बताया था कि सेकंड हार्मोनिक का जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है वो हम लोग दिखाते हैं किससे, D1 D2 के फॉर्म से। D2 मींस ये हमारा सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के बारे में बताएगा। और ये जो वैल्यू था हमारा क्या था, मॉड B2 बाई मॉड B1। और हार्मोनिक जो है डिस्टॉर्शन को जनरली हम लोग किससे दिखाते हैं, परसेंटेज से। अगर इसे हम परसेंटेज से दिखाए हैं क्या हो जाएगा, इनटू 100%।
अब हमारे पास B2 का वैल्यू पता है, B1 का वैल्यू पता है, उसे यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर से क्या लिख सकते हैं, परसेंट D2 इज इक्वल टू B2 का वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, IC मैक्स प्लस IC मीन माइनस 2IC क्यूब डिवाइड बाय कितना 4, अगेन डिवाइड बाय हमारा B1 का वैल्यू क्या है, IC मैक्स माइनस IC मीन डिवाइड बाय 2 इंटू 100%। जब आप इसका फाइनल वैल्यू जब आप फाउंड आउट करेंगे, हमने कैलकुलेट करके निकाला है, ये आपका कटेगा, ये ऊपर जाएगा 2, 4 से कटेगा, क्या आ जाएगा आपका, यहां पे वैल्यू आ जाएगा IC मैक्स प्लस IC मीन माइनस 2IC क्यूब डिवाइड बाय आपका आ जाएगा कितना 2 इंटू हमारा आ जाएगा कितना IC मैक्स माइनस IC मीन इंटू 100%। यानी कि आप यहां से भी उसके वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो IC मैक्स पता रहे, IC मीन पता रहे, IC क्यू पता है, तो सेकंड हार्मोनिक जो है उसका परसेंटेज वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम लोग फिर से अगर रीअरेंज करें, एक और जो है इस 2 को ऊपर भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ऊपर अगर शिफ्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा परसेंट D2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू क्या आ जाएगा IC मैक्स माइनस IC मीन, एक साथ हो जाएगा, माइनस ये जो है IC क्यू 2IC क्यू कैंसिल आउट होके आ जाएगा कितना IC क्यू बाई हमारा आ जाएगा IC मैक्स माइनस IC मीन इंटू 100%। यहाँ पे हमारा सेकंड हार्मोनिक ओवर हो चुका है। इसके रिलेटेड मैंने पहले भी न्यूमेरिकल वगैरह बता दिया है। अगर सेकंड हार्मोनिक निकालना रहे, वैल्यू आपको पता है, आप इस इक्वेशन के थ्रू फाइनल सेकंड हार्मोनिक का परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।